कुर्सी पर बैठे हैं, नशा है ताकत की। याद रखो, मनुस्मृति में लिखा है, राजा तू धर्मस्य तू स्यात पर जानाम चोपकार का। वजीर दाखिला साहब मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 99वां मंत्र है। इसका तर्जमा है, राजा तू धर्मस्य तू स्यात पर जानाम चोपकार का। राजा को ऐसा काम करना चाहिए जिससे आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। राजा के लिए जायज नहीं है कि वो किसी प्रजा को तकलीफ करे। खुदा का कुरान 2 लफ्जों में कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ए बादशाह, ए राजा, ए कुर्सी पर बैठने वाले पावर में, अगर तुम्हें फैसला करने पर किसी जाति और धर्म की वजह से तुम फैसला नहीं कर पाते हो, जुल्म करते हो कि ये टोपी और दाढ़ी वाला है, मस्जिद और मदरसा वाला, इसीलिए इसके लिए हम इंसाफ नहीं करेंगे, तो तुमसे बड़ा जालिम नहीं। अल्लाह ने कहा कि सामने हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम्हें किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन और बौद्ध की वजह से तुम्हें फैसला में तुम्हें नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फैसला करने में रुकावट नहीं होना चाहिए। अला अल्लाह तादिलो दिलो, ए दिलो, फैसला करो, इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इट इज अ पाइटी, यही एक तकवा है। इट इज अ काइंडनेस, स्पिरिचुअलिटी, यही ही कुर्बत है। खुदा का कुरान कहता, हिंदू हो के मुसलमान हो, सबके लिए पैगाम है। लेकिन नहीं जनाब, आप तो ऐसा कानून ला रहे हो जिसकी वजह से हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारे संस्थाएं चले जाएंगी। कुछ पागल खड़े हुए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाल, जो आगरा का ताजमहल है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, हम इसको खोदना चाहते हैं। अरे पागल आदमी, आगरा का ताजमहल वो जगह 7वां अजूबा है कि 1 साल में जिसको देखने के लिए जो टिकट फरोख्त होता है उसकी मिकदार 98 करोड़ रुपए। इतनी तरक्की कौन दे सकता है भारत की धरती के अंदर? मुसलमानों से जितनी तरक्की मिली है इस देश को, आज तक किसी कौम ने तरक्की नहीं दी। सिर्फ मुगल का नाम लेकर डुगडुगी बजाया जाता है कि नहीं, इस देश में 350 साल तक मुगल बादशाह रहे और उन्होंने इस देश को कमजोर किया। मुगल बादशाह के जमाने में देश की तरक्की कितनी थी? 24% जीडीपी थी। जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी तरक्की की एक आकलन है। तरक्की जीडीपी, जीडीपी, जी का मतलब ग्रोस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट। भारत के अंदर जैसे इंजीनियर नक्शा बना घर बनाता है, काश्तकार मक्का उगाता है और फैक्ट्री के अंदर में लोग उसमें कपड़े बनाते हैं, तो इन सब की पैदावार को मिलाकर जो उनका वैल्यू बनता है उसको जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी अब तक सबसे ज्यादा अगर भारत की रही है, तारीख उठाओ वजीर दाखिला साहब, तारीख उठाओ आरएसएस के भाइयों, उठाओ तारीख बजरंग दल के नौजवानों, आज तक तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा तरक्की अगर इस देश को किसी बादशाह के जमाने में तरक्की मिली है तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर के जमाने में मिली। उस वक्त इस देश की जीडीपी 24% थी, आज भारत की जीडीपी 6% है। मनमोहन के जमाने में 12% पर पहुंचा था, लेकिन अभी 6.5% जीडीपी। देश हाहाकार कर रहा है, औरंगजेब के नाम पर दंगे करते हो। अरे ये वही औरंगजेब है जिसने अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार की बॉर्डर तक, थाईलैंड की बॉर्डर तक और इधर जनाब लद्दाख से लेकर श्रीलंका की बॉर्डर तक पूरे अखंड भारत पर अगर किसी मुगल बादशाह का, किसी बादशाह का की हुक्मरानी रही तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। वो औरंगजेब जिसने अपने घर का खर्चा टोपी बनाकर बेचकर घर का खर्चा चलाया, वो औरंगजेब जो अपनी बीवी की परवरिश कुरान करीम लिखकर बेचता था, हदिया आता था, 400-300
आने रुपए उससे अपने घर की परवरिश करता था। पूरी अखंड भारत का बादशाह होने के बावजूद एक पैसा सरकारी फंड से नहीं लेता था वो औरंगजेब। और आज औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंकना चाहता है, इसलिए कि औरंगजेब बहुत ज्यादा जालिम था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ा था, औरंगजेब ने बड़े जुल्म किए थे। अंग्रेज से बड़ा जालिम कोई है क्या? जनरल डायर की तारीख पढ़े, जनरल हॉर्स की तारीख पढ़ो। हमारे दो बड़े योद्धाओं को मारने वाला अंग्रेज है। 1500 लोगों की सीने में, उनकी छातियों में गोली उतारने वाला जनरल डायर है, जो जलियांवाला बाग अमृतसर 1919 के अंदर मशीन गन लगाकर सब लोगों को भून देता है। अंग्रेज दुश्मन है इस देश का। और अंग्रेज के बड़े बड़े जनरल डायर, लॉर्ड का मकबरा भी भारत में। नौजवानों, अगर नफरत करना चाहते हो, आरएसएस के नौजवानों, बजरंग दल और शिवसेना के हमारे नौजवानों, अगर आपको लगता है कि जालिम जितने भी थे हम उनकी कब्र को उखाड़ कर फेंकेंगे, तो जाइए जनरल कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उखाड़ कर फेंक दो, और जनरल एल्गन का मकबरा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, उखाड़ कर फेंक दो। और लेफ्टिनेंट क्रिसवेल का मकबरा ग्वालपारा आसाम में है, अंग्रेज था, जालिम था, उसका मकबरा उठाकर फेंको। और जनाब थॉमसन सिम्पसन का मकबरा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, उसका मकबरा उठाकर फेंको। और तो और जनरल गाइड का मकबरा कहां पर है? यही दिनाजपुर के अंदर है, बंगाल में। इनका मकबरा उखाड़ कर फेंकिए नहीं। क्यों? इसलिए कि वह अंग्रेज है। उनका किसी का नाम जनरल गाइड है, किसी का नाम जनरल डायर है, तो नहीं फेंकेंगे। मुगल से इसलिए दुश्मनी है कि उनका नाम इस्लाम धर्म से थे वो, और मुस्लिम नाम था उनका, औरंगजेब नाम था, आलमगीर नाम था। इस वजह से उनके नाम से इतनी नफरत होती है कि उनकी कब्र को उठाकर फेंक दिया जाए। आज तो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन किसका बनाया हुआ? अंग्रेज का। नफरत है अंग्रेज से तो राष्ट्रपति भवन को तोड़ दो, जिसका पुराना नाम वायसराय हाउस था। 1947 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रखा गया। इंडिया गेट से नफरत है, अंग्रेज ने बनाया, नफरत करो, तोड़ दो। ड्यूक ऑफ कनेट ने 1921 के अंदर इंडिया गेट बनाया, जो नई दिल्ली के अंदर। अगर नफरत करना चाहते हो तो इंडिया गेट को भी तोड़ो। और जनाब गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, इसको भी बनाने वाला जॉर्ज पंचम, जो अपनी बीवी मैरी के लिए बनाया था। अगर नफरत करना है अंग्रेज से तो गेटवे ऑफ इंडिया को भी तोड़ दो, लेकिन नहीं होगा जनाब। क्यों? इसलिए कि नफरत यहां सिर्फ मुसलमान से। मुसलमान नफरत के लिए नहीं, मुसलमान तो वो कौम है जो अमन परस्त कौम है। मुसलमानों के किरदार और अफाल कोशिश यही करते हैं मुसलमान कि किसी पर जुल्म ना हो, क्योंकि इनका शास्त्र साफ लफ्जों में कहता है। अल्लाह ने कुरान में खुले लफ्जों में कहा है फला तज़लिमू, बल्कि एक हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी। अल्लाह कहता है कि मैंने मेरे ऊपर जुल्म को हराम किया। जब मेरे लिए जुल्म जायज नहीं है किसी पर, तो वजअलतुहु बैनकुम मुहरमन, तो तुम्हारे लिए भी हराम है इंसानों। फला तुज़ालिमू, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ये खुदा का हदीस कुदसी में इरशाद है, और अल्लाह का कुरान तो अदालत को, इंसाफ को खुले लफ्जों में पेश करता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा। और फिर कहा दूसरी जगह पर, कई जगह है ऐसे कुरान करीम में कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला खोल कर कहता है कि अदल करो, इंसाफ करो। इसलिए कि जो इंसाफ करने वाला होता है वही हकीकी राजा कहलाता है। वही राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्या नार्तज्ञ स्मृतः, हकीकी राजा वही कहलाता है कि जो इंसाफ करता है। राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्या नार्तज्ञ स्मृतः, हकीकी राजा वही कहलाता है। कितना अच्छा पैगाम है।
लेकिन आजकल इन सब बातों को बालाए ताक रखकर लोग तो बस ये कानून लाओ वो कानून लाओ, हमेशा कभी तलाक के ऊपर कानून, कभी CAA के ऊपर कानून, कभी NRC के ऊपर कानून, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून। DM पहुंच चुका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर तो पता नहीं क्या भंग खाकर बैठा है कुर्सी में। जिस दिन बिल पास हुआ, एक्ट बना, उसी दिन DM को लेटर लिख दिया कि जाओ मदरसा चेक करो, जाओ मस्जिद पर लेटर लेकर। क्यों वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया? अरे ये मस्जिद है, तुम्हारे यहां पेपर है? नहीं है सर। उत्तराखंड में अब तक तकरीबन 87 मदरसे सील किए गए हैं। उत्तराखंड में 87। उत्तर प्रदेश के कई मदरसों में अगर 2-2, 3-3 मंजिला इमारत है तो नीचे की बिल्डिंग को छोड़कर ऊपर की सारी इमारतें सील कर दी गई कि नहीं चला सकते आप मदरसा। मनुस्मृति तो कहता है कि राजा तो वही कहलाता है कि जो राजा जिससे दूसरों को फायदा हो। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानां मचोपकारा, राजम धर्मेण यो भारतास् राज्यानार्तज्ञ स्मृतः। राजा को चाहिए कि इंसाफ करे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। यहाँ फायदा के पहुंचा हमेशा कष्ट लड़ पड़ते। मुर्शिदाबाद में 3 लोग मर गए, किस लिए? वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हमें चोट लगती है तो हमें रोने की इजाजत नहीं है। किस संविधान में लिखा? हमें चोट लगती है, हम अगर रोएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे संपत्ति को लूटने के लिए कानून बनता है तो हम बोलेंगे। बोलने की परमिशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल नंबर 19। दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक दूसरी चीज क्या है इस कानून में? दूसरी सबसे खतरनाक चीज एक और ये भी है, इसमें लिमिटेशन को ले आए। क्या मतलब? वक्फ की जमीन है, ये वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन अगर किसी ने किराए पर ले ली, बहुत सारी जमीन ऐसी है जो किराए पर है। तकरीबन 30,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ महाराष्ट्र में जिसमें मोबाइल का टावर लगा हुआ है। बहुत सी जमीन, बल्कि कर्नाटका में तो एक पता नहीं पागल आदमी ऐसा भी था कि जिसने विजय माल्या को शराब की दुकान खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी थी किराए पे। शराब की दुकान किराए पे जमीन वक्फ की, वक्फ बोर्ड की अभी भी है। बहुत सारे किराए पर घर है, मकान है, बहुत सारे क्या है किराए पर ही। उसी से रेवेन्यू आता, उसी से इनकम आता। तकरीबन 250 करोड़ रुपया भी सालाना इनकम है। मैंने इसीलिए कई तकरीरों में कहा, मैंने कहा कि ये 250 रुपए जिन लोगों ने खाया है शायद उन्हीं की वबाल की वजह से ये कानून आया। पैसा था गरीबों के लिए। 1966 में 86 में कानून बना, क्या पार्लियामेंट में, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन, यानी ऐसी मुसलमानों की ऐसी औरतें जो मुतल्लका हैं, उनको तलाक हो गई है, तलाक के बाद अब उसका न बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, कोई नहीं है, शौहर तो है ही नहीं, अकेली है बेचारी। उसका इनकम कहां से आएगा, खर्च कहां से करेगी? तो बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में कानून बना था कि वक्फ बोर्ड के लोग उनको महीने में वजीफा दें। पता ये चला कि आज तक किसी आदमी को वजीफा मिला ही नहीं। तो शायद इन्हीं वबाल की वजह से, इन्हीं वजह से जब 200 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं तो काम होना चाहिए, तो नहीं हुआ। तो इसीलिए देखिए, जब कभी कभी आदमी का गुनाह बढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाता है, और अल्लाह किसी फरिश्ते को नहीं भेजता। यही लोग आते हैं, यही आसपास में जितने भी हैं आपके, कभी सरकार की तरफ से, कभी पुलिस की तरफ से, कभी कुछ कभी कुछ, ये अल्लाह की तरफ से है। हमारे गुनाहों की मनहूसियत, उसकी वजह से अल्लाह का कुरान भी कहता है, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। आपने किसी के पैसे, किसी की रुपए और किसी की जमीन हड़प ली है तो अल्लाह डायरेक्ट जिब्राइल को नहीं भेजेगा कि जाओ उसको कहो कि तुमने जमीन हड़प ली, तुमको अजाब में डालूंगा। नहीं, उसके घर में बीमारी आ जाती, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, बस यही अल्लाह की तरफ से अजाब है। बिमा कसबत ऐदिन नास। तो बहरकैफ, तो किराए की जो जमीन है, पहले कानून क्या था? पहले अलग कानून था। अब जो कानून आया है इसमें ये कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई 12 साल तक किराएदार रह गया तो वो उसकी जमीन हो जाएगी।
कितना खतरनाक। वाह भाई वाह, अच्छी जगह है, अच्छे दाम में किराए पर ले लो, 12 साल तक किराया भरो, 13वें साल के अंदर में जाके कोर्ट में सबमिट कर देना, सर हम तुम्हें तो 13 साल हो गए, ये जमीन हमें दे दीजिए। ये वाला जो मसला है ना, ये वाला मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वाला मसला, ये वाला जो सेक्शन डाला है, ये वाला जो मसला लाए हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये वो जो मुंबई में एक डुप्लीकेट वो एंटीलिया को बचाने के लिए, मुकेश अंबानी का है ना, एंटीलिया को बचाने के लिए वाला कानून आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सन 2004 और 5 में जो जमीन खरीदी है वो जमीन वक्फ बोर्ड की, सन 2004 और 5 से वो ये कहेंगे कि भाई हमें तो बहुत दिन हो गए, ठीक है चलो हमारी जमीन नहीं होगी, वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हम 4 और 5 से हमारा घर बना हुआ है, 4000 स्क्वायर फुट की जगह पे 27 माले का घर 21 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो किसी मजार या किसी यतीम किसी का भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, लेकिन ये वाला शिक लाए तो इस वाले शिक की वजह से वो घर वो जमीन उनकी हो जाएगी, वो जमीन उनकी। क्यों? क्योंकि कानून ले आए। यानी एक आदमी को खुश करने के लिए तुम लाखों करोड़ों इंसानों के दिल को चीर कर निकल जाओगे, जगह नहीं मिलेगी तुम्हें नरक में भी। जो नरपति धर्म सो तुरंत नरक में हो जाता। अमित शाह जी, नहीं है आपको मालूम, आप सिर्फ राजनीति की धर्म और सिर्फ सियासत को जानते हैं, तो आप धर्मशास्त्र से बढ़कर नहीं है, आप भारत के संविधान से बढ़कर नहीं है। भारत का संविधान तो कहता ही है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आर्टिकल नंबर 26 में हम मुसलमानों की जमीन पर उंगली करने की आपको इजाजत नहीं है। हम मुसलमान अपनी वक्फ की जमीन को किराए पर दें या ना दें, ये वक्फ बोर्ड का मसला है, वक्फ बोर्ड तय करेगा। लेकिन आपको हमारी धार्मिक मामलों पर मत आइए। अगर आपने कष्ट और तकलीफ दी है तो याद रखो, श्रीमद् भगवत गीता में वाज़े लफ्जों में परमात्मा ने कहा, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो इस जमीन पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर जो आदमी लोगों को तकलीफ देता है, दिक्कत में परेशानी में डालता है, सो नर तुरंत हमेशा के लिए फौरन नरक में जाता है। ये मनुस्मृति के अंदर भी और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी। अरे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, देश तरक्की करेगा। ऋग्वेद में कहा गया, समगच्छध्वम संवदत्वम संवो मनानसी जामताम, कि एक साथ चलो, यानी हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलो। सो नर तुरत समनामसी मामताम, एक साथ बोलो और एक साथ सोचो। इसलिए कि पुराने जमाने में जितने भी देवी देवता हुए हैं, अगर वो कोई मसला होता तो एक साथ बैठकर हल करते थे। जब राक्षस, दुर्गम राक्षस को मारना था, दुर्गम राक्षस ने इसी तरह का जुल्म किया हुआ था। गरीब परेशान थे, लाचार बेबस इंसानों पर जुल्म होता था। दुर्गम राक्षस का जब इसको मारने के लिए ब्रह्मा आए, नहीं मार पाए, और देवी देवता आए तो नहीं मार पाए, तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर बैठकर इत्तेहाद के साथ, यानी समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जामताम, जैसे देवी देवता मिलकर बैठकर जब उन्होंने मनन किया, मनन का मतलब उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने इबादत की, तो वहीं पर से एक शक्ति वजूद में आई। दुर्गम राक्षस के वध के लिए भगवती माँ ने अवतार लिया, और उसी भगवती माँ ने कहा कि बताओ देवताओं, मुझे तुमने क्यों बुलाया? ए ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया? ए विष्णु मुझे क्यों बुलाया? ए शिव मुझे क्यों बुलाया? बताओ क्या वजह पड़ी? तुम लोग नहीं हल कर सकते थे मामला, मुझे क्यों याद किया? बताओ। उन्होंने कहा कि भगवती माँ एक दुर्गम राक्षस है, जिसके जुल्म से तंग आ चुके हैं ये गरीब लोग, ये आदिवासी, ये दलित लोग जैसे आज परेशान है, जैसे मुसलमान टोपी और दाढ़ी वाला परेशान है। आप सड़क के ऊपर में तांडव करो तो कोई गुनाह नहीं, मुसलमान 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ेगा तो केस बुक हो जाता है। मुसलमान
अगर अपने घर की छत पर नमाज पढ़े तो उसको ड्रोन से देखते हो। उत्तर प्रदेश के अंधे और गूंगे और बहरे लोगों, वहां जरा वहां की जुडिशरी और वहां के जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आप अगर इतनी मेहनत चोरों को, डाकुओं को पकड़ने में करते तो सन 2023 में सबसे ज्यादा मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी गई उत्तर प्रदेश में। अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल करते, कैमरे का इस्तेमाल करते तो समाज की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती। लेकिन आप नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज में शुरू से लेकर आखिर तक रब्बुल जलाल की इबादत करता है, अमर और शांति के साथ नमाज पढ़ता, उसको देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे। वाह भाई वाह। भगवती मां ने कहा कि ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया, जरा बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवती मां, आपको तो मालूम ही है आप अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब अलीमुम बिजातिस सुदूर, सीनों की बात को जानने वाले, भेद को जानने वाले। उसी को संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं आप तो अंतर्यामी है, अंतर की बात जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप तो अंतर्यामी है भगवती मां। कहा कि नहीं नहीं, फिर भी बोलो, जरा मुझे बताओ क्या हुआ। कहा कि जो दुर्गम राक्षस है इससे लोग बहुत परेशान हैं, इनका खात्मा जरूरी, हम लोगों से नहीं मर रहा, बहुत बड़ा राक्षस है, ताकतवर है, हम हार चुके। कहा कोई बात नहीं, हम काम किए देते। वो भगवती माँ औरत, उन्होंने रूप धारण की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जब कहीं पर कोई विनाश होता है तो ईश्वर आ जाता है। तो वो समझिए कि वो एक ईश्वर की, भगवती माँ की शक्ल में वो आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने दुर्गे माता का रूप इख्तियार किया और फिर भगवती का ये दुर्गम राक्षस का सर कलम कर दिया चंद सेकंडों में। उसी दिन से भगवती माँ का नाम पड़ा दुर्गा माता। दुर्गा माता तभी से नाम पड़ा, दुर्गम राक्षस को मारने की वजह से। तो बैरक है, जब सब लोग देवी देवता मिले तो एक राक्षस का खात्मा हुआ। तो इसीलिए भारत में जब हिंदू मुसलमान सब मिलेंगे तब तो चाइना जैसे जालिम से मुकाबला कर सकते, तब तो हम यहाँ की गरीबी से मुकाबला कर पाएंगे ना। नहीं जनाब, हम 2050 तक गद्दी पर बैठे रहेंगे, हम हुकूमत करेंगे, ये तो तानाशाही। हम जो कानून बनाएंगे मानना पड़ेगा। भारत के संविधान के खिलाफ अगर आपका कानून होगा तो आपके कानून के खिलाफ आवाज उठेगी। सुन लीजिए, अवाम से बढ़कर कोई नहीं। मेरे भाइयों, बड़ा संजीदा मामला है इस वक्त आपके देश में, हमारे मुल्क में। अगर इसके, अब ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, अब ये कानून बन चुका है। अब इसके अंदर कोशिश यही है हमारे अकाबिरीन की, हमारे दानिश्वर लोगों की, उनकी कोशिश यही कि किसी तरीके पर यह बिल पहले बात तो रद्द हो जाए, चूंकि ये संविधान के खिलाफ है। तो ये कोशिश पूरी है। ये भी 16 तारीख से इसके ऊपर सुनवाई है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो जजों का चीफ है, वही इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन ये बिल पास हुआ कैसे? क्या हम रोक नहीं सकते भारत में ऐसे बिल? रोक सकते। कैसे रोक सकते? मैं बताता हूं। देखिए, ये बिल पास होने के लिए 272 वोट चाहिए था पार्लियामेंट में। 272 वोट पार्लियामेंट में, 272 वोट जिधर भी हो, किसी भी मामले में बिल 3 जगह पर लेकर जाया जाता है। एक पार्लियामेंट में पास हो गया। अगर वहां अक्सरियत लोगों की आ गई कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, बहस होती है, उसके बाद वो बिल चला जाता राज्यसभा में। वहां पर भी कुछ मेंबर होते हैं, तकरीबन 236 टोटल मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट में 545 मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में 236 होते हैं। तो ये राज्य लोग, पार्लियामेंट और राज्यसभा में बिल पास हो गया तो तीसरा काम होता है राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति एक लेडीज है, मुर्मू, तो उनके पास अगर दोनों सदन में बिल पास हो जाए, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे, रोक सकती है, राष्ट्रपति को इतना पावर होता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाए तो वो बिल कानून बन जाता है, कानून बन गया। अब अगर किसी को उस कानून पर एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर मामला यह है कि वह कानूनी एतबार से पसंद नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है पुरअमन तरीके पर। टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर लिखा, वो कर सकता है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, लोग कर भी रहे। तो ये बिल कैसे रोक सकते थे? ये बिल रोक सकते थे अगर हमारे पास 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते या कम से कम 50 होते। क्या 545 में से क्या मुसलमान सारे मिल्ली जमात मिलकर, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, सारे मकातबे फिक्र के लोग, मकतब बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग, अहले हदीस मकातिब के लोग, देवबंदी मकातिब के लोग, सारे मसलक के लोग अगर मिलकर एक यूनिटी बना, एक कमेटी बनाए, सब मिलकर, क्या भारत के अंदर 50 MP नहीं बना सकते आप? 50 तो दूर की बात, आप तहकीक कर लीजिए, अगर ये सब मिल गए तो कम से कम 90 MP बनाया जा सकता है लोकसभा में हमारे अपने। लेकिन अपने नहीं, हम दलितों को भी साथ लेंगे, और हमारे तकरीबन भारत के अंदर ऐसे भी हिंदू हैं जिनकी बड़ी तादाद 60 से 65% सेक्युलर हिंदू भी, हम उनको भी लेकर, कम से कम दलितों को लेकर, ये सारी मिल्ली जमातें मिलकर अगर एक कैंडिडेट दे, जैसे सपोज दैट किशनगंज है, किशनगंज से हमारी तमाम मिल्ली तंजीमों के मशवरे से सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा खड़ा होगा, और हम सिर्फ इसलिए खड़ा करेंगे कि भाई हमें एक कैंडिडेट को वोट दीजिए, कोई किसी पार्टी से अगर आएगा हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। क्यों जनाब? इसलिए कि इनको वोट देते हैं, लोकसभा में बिल पास होता है तो इनके MP कभी भी वहां पर हमारी मदद नहीं करते। अभी कोई राहुल गांधी एक लफ्ज बोला, प्रियंका गांधी बोला, पार्लियामेंट में न बोला और न वहां पर पहुंचे तो कुछ देर के लिए पहुंचे। हमने वोट दिया नीतीश को, नीतीश के पास 12 MP, लेकिन नीतीश ने इस बिल को पास कराने में मदद की। हमने वोट दिया किनको? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 MP थे, हम उनके दुआएं करते रहे, ए नीतीश साहब हमारी मदद कर दीजिए, ए चंद्रबाबू आप हमारी मदद कीजिए। ए चिराग पासवान 5 MP हैं चिराग पासवान के, 2 MP है जयंत चौधरी के। अगर ये तीनों चारों लोग अगर अपने MP को मुखालफत में कहते कि नहीं इस बिल को पास नहीं होने देना, वोट मत करो, ये सब मिलाकर 35 होते। अगर ये 35 MP मुखालफत में वोट करते तो कयामत की सुबह तक वो बिल पास नहीं हो सकता था। इसीलिए अब मिल्ली क़यादत, मिल्ली जमातों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। अरे देवबंदी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, बरेलवी मकतबे फिक्र का मसलक कुछ भी हो, अहले हदीस का मकतब उनका मसलक कुछ भी हो, लेकिन आप लोग मसलक के नाम पर नहीं, मिल्ली मसले पर, समाजी मसले पर अगर ये सब मुत्तहिद होकर ज्यादा नहीं 50 सीट पर इलेक्शन लड़े, और 50 सीट की वजह से हम किसी को गद्दी में बैठा भी सकते हैं और उसको कान पकड़कर उतार भी सकते हैं। इलेक्शन के अंदर पूरे 545 सीट जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास 50 सीट होता तो आज आपको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के पीछे पीछे जाना नहीं पड़ता। आपके हैं इतने वोट। इसीलिए जो लोग बोलते थे कि सियासत जरूरी नहीं है, सियासत जरूरी है भारत में, नहीं तो तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, कानून बन चुका है। इसीलिए इसे जुल्म करने वाले कानून को रोकने के लिए एहतजाज से काम नहीं चलेगा। एहतजाज से कानून तब वापस होता है जब 2 साल तक बैठेंगे आप सड़कों पर और 700 लोग शहीद होंगे। किसान ने 2 साल तक धरना किया, 700 लोग शहीद हुए, तब जाकर उन्होंने कानून को वापस किया। आजकल हमारे प्रोटेस्ट को दंगों में बदल देते। सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा। अरे जहां पर बैठकर वोटिंग होती वहां पर बैठने के लिए फिक्रें क्यों नहीं करते? खुदा की कसम, नस्ल अब इंटेलिजेंट हो चुकी। वो पहले पुराने जमाने के दकियानूसी ख्याल के लोग गए, वो दादा आदम के जमाने के सोच वाले गए। अब हमारी नई जनरेशन है,
ये समझती है क्या सही है क्या गलत है। अगर 50 MP आप पार्लियामेंट में भेजें तो इंशाअल्लाह जो जालिमाना कानून बनता है हम उसको रोक सकते हैं। इसीलिए मेरा एक मशवरा तमाम मिल्ली जमातों से, आप मसलक के बुनियाद पर नहीं, आप जालिम और देश के संविधान को रोकने के लिए सियासत में कदम बढ़ाइए, लोगों को मुत्तहिद कीजिए। 50 लोकसभा सीट के ऊपर फाइट कीजिए सिर्फ इसलिए कि हम देश के संविधान को बचाने के लिए हम ये कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमें न ज्यादा प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ेगी और ना ही ज्यादा हमें एहतजाज और ना ही जलसे और जुलूस की जरूरत पड़ेगी। बनाया जा सकता, पढ़िए, रविश कुमार साहब बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका आर्टिकल पढ़िए, उनकी वीडियो देखिए, वो साफ कहते हैं कि भारत के अंदर अगर मुसलमान सिर्फ अपने वोट से, हालांकि यहाँ कोई किसी का वोट ले सकता, लेकिन अगर मुसलमान चाहे कि अपने वोट दें तो ऐसी 90 सीट बन सकती है मुसलमानों की, मिल सकती। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा जब सारे लोग होंगे। क्यों? अगर कोई बरेलवी मसलक से कोई कैंडिडेट होता, अरे वो तो बरेलवी है, नहीं भाई अहले हदीस वाले नहीं देंगे, देवबंदी वाले नहीं देंगे। कोई देवबंदी होता तो उधर अहले हदीस वाला कान खड़ा करता, जमात इस्लामी से होता तो उधर दूसरे मकतबे फिक्र के लोग कान खड़े कर लेते। नहीं भाई, मिलकर मशवरे से पूरे भारत के अंदर एक जमात ऐसी बनाई जाए जो इन तमाम मिल्ली जमातों से ले लेकर बनाई। आपका मसलक क्या है? कोई रफ़ाए दैन करता है कि नहीं करता है? कोई हाथ एक हाथ से मिलाता, मुसाफा की 2 हाथ से मिलाता, और कोई कैसे नमाज पढ़ता है, कोई कैसे खाना खाता है, कोई कैसे निकाह करता, वो मसला वो शरई बात है, उसके ऊपर मत जाइए। आपकी बर्बादी के जो कानून बने, आज जरा बताइए क्या मस्जिदों में बुलडोजर चलाएगा योगी आदित्यनाथ तो पूछकर चलाएगा क्या रही है अहले हदीस की मस्जिद है कि देवबंदी की मस्जिद है कि बरेलवी की मस्जिद? सबकी मस्जिद पर चले। जरा बताओ तुम दरूद पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हर कोई जद में है ना। इसीलिए मेरे इस पैगाम को सीरियसली लीजिए। छोटा मुंह लेकिन कौम और समाज के लिए अगर इस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह बड़ा मसला, बड़े मसले का हल हो सकता। इसीलिए अब सिर्फ एहतजाज और लेटर पैड पर विरोध नहीं, मैदान पर उतरकर काम कीजिए। मैदान पर उतरकर पूरे भारत के अंदर जो इस वक्त 20 से 35-40 करोड़ मुसलमान हैं आज की तारीख में, सबके बीच में पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे। और जो दलित दबे कुचले लोग उनको भी लीजिए साथ है। बहुत से ऐसे दलित लोग हैं जो आपसे ज्यादा जुल्म के शिकार, वो आपके साथ खड़े हैं। बहुत से ऐसे हिंदू हैं, बहुत से ऐसे सिख हैं जो आपके साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, बस मैं यही कहूंगा कि हालात बहुत खराब हैं। इन हालात को अगर इनको रोकना है, इनसे मुकाबला करना है, तो बस यही एक सूरत है कि जहां से आपके बर्बादी की लाइन लिखी जाती है उन जगह पर जाकर बैठिए ताकि जालिम के कलम को आप रोक सकें। और दूसरा पैगाम मेरा आखिर में यही है कि जो मस्जिद हम आबाद कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, इन मस्जिद को बनाने के साथ साथ इन मसाजिद को आबाद करने की सख्त ज़रूरत है। हम सिर्फ प्रोटेस्ट, एहतजाज, इंटरव्यू, चीखना चिल्लाना, सड़कों पर निकलना, इससे मामले का हल जो होगा वो तो है ही, लेकिन यह है कि इन सब से बढ़कर अल्लाह से क़ुर्बत, अल्लाह से मदद, अल्लाह से दुआ बहुत ज़रूरी। क्योंकि जंग बदर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ सामने काफिर के सामने खड़े थे अपने जंगों को लेकर। बस मुख्तसरन अपनी बात ख़त्म करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। तो एक तरफ सहाबा इकराम की जमात, भले ही हाथ में एक डंडे, टूटे हुए डंडे लेकर खड़े थे, तलवारें भी पूरी नहीं थी, नेज़े तीर कमान भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने टूटे हुए डंडे लेकर, लाठी लेकर खड़े हुए और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ में गिर गए, जाकर अपने हुजरे में, अपने जो भी उन्होंने खेमा बनाया था उसके नीचे सजदे में। अल्लाह के नबी सजदे में पेशानी
रगड़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और इधर मैदान में लड़ भी रहे, दोनों हमारे लिए जरूरी।